आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू में जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं और वो लगभग हर लेवल पे पूछे जाते हैं। फ्रेशर हो तो भी बेसिक नॉलेज आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप टीएनए बनाना जानते हैं। अगर एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर ही पूछेंगे टीएनए आप एक बना के दिखाइए। तो टीएनए का मतलब होता क्या है? टीएनए का मतलब होता है टाइम एंड एक्शन। टाइम एंड एक्शन किसी लिए बनाते हैं? तो पूरी शिपमेंट के लिए बनाते हैं कि कितने दिन में हमारा वो शिपमेंट जाता है। आज इस टॉपिक पे हम बात करते हैं टाइम एंड एक्शन। तो टाइम एंड एक्शन हर चीज़ के लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस किस चीज़ का टाइम एंड एक्शन होता है। तो हमें पूरे शिपमेंट को प्रॉपर हर छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करने होंगे जिससे हम आराम से उसका टाइम एंड एक्शन निकाल सकें। तो जैसे फैब्रिक हो गया, हमारे फैब्रिक का टाइम एंड एक्शन होते हैं कि कितने में फैब्रिक आएगा। उसके बाद ट्रिम्स हो गया, उसके बाद सैम्पलिंग हो गया, उसके बाद अप्रूवल हो गया, उसके बाद शिपमेंट होगी। तो उसका हम आइए डिस्कस करते हैं टाइम एंड एक्शन। टाइम एंड एक्शन इसको कैसे करते हैं। टीएनए क्लियर दिख रहा है। अब टीएनए को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फैब्रिक से। हमारा फैब्रिक होगा फैब्रिक, दूसरा हमारा होगा ट्रिम्स, तीसरा हमारा होगा सैंपल, चौथा हमारा होगा प्रोडक्शन, इन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे और ये सारे ही पॉइंट्स को मिला के पूरी शिपमेंट चली जाती है। ये सारे जो है जैसे फैब्रिक हो गया तो हमारे फैब्रिक में कितने टाइम लगता है। तो फैब्रिक में हमारा होता है क्या है? तो फैब्रिक में हमारे सबसे पहले हमें जो फैब्रिक का टाइम मिलता है लैब डिप से पहले लैब डिप होगा, सॉलिड फैब्रिक के लिए लैब डिप होगा, या जैसा कि जानते हैं कि प्रिंटेड के लिए स्ट्राइकअप होगा और उस यार्नडाइट के लिए बिटलूम होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लैब डिप होगा हमारा, ये जो होगा ये हमारा 7 से लेकर 10 दिन इसमें लगेंगे हमें। लैब डिप के बाद जो अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद ये अप्रूवल आ जाएगा हमारा। तो इसमें हम अप्रूवल दोनों ऐड करते हैं, लैब डिप प्लस अप्रूवल। 7 से लेकर 10 दिन में हम अप्रूवल लेके दे देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो बल्क हमारा होगा, अब बल्क हमारा जो फैब्रिक आएगा, बल्क फैब्रिक हमारा आएगा इस अप्रूवल के बाद हमें कम से कम अगर सॉलिड फैब्रिक हो तो 20 से 25 दिन, 20 से 25 दिन हमें सॉलिड फैब्रिक के लिए चाहिए। सॉलिड भी होगा और हमारा प्रिंटेड भी होगा। तो अगर लैब डिप हो गया, अगर ये स्ट्राइकअप हो जाता है इसी के केस में, यहाँ पे लैब डिप, तो स्ट्राइकअप के केस में यहाँ लिखता हूँ स्ट्राइकअप। तो स्ट्राइकअप भी हमारे वही 7 से 10 दिन के बीच में आज के हम चाहेंगे कि मैक्सिमम ना 7 to 15 डेज में सब कुछ हो जाता है। हम प्रिंट करवा के ले आते हैं, फिर बायर को भेज देते हैं, बायर से भी अप्रूवल ले ही लेते हैं। तो मैक्सिमम इतने दिन के अंदर पे उसके बाद फिर प्रिंटिंग में इतने दिन लग जाता है। कभी कभी होता है कि बल्क फैब्रिक हमारा इससे पहले इस अगर मिल वाले चाहे और हमारे फैब्रिक टीम वाले चाहते हैं तो सॉलिड फैब्रिक से पहले भी आ जाता है। ये फैब्रिक हमारा 15 से 20 दिन में भी आ जाता है। ट्रिम्स हमारा जो भी ध्यान होता है, लेबल से लेके टैग बटन जीपर जो भी होते हैं वो
सारे के सारे ये जो फैब्रिक है आने से पहले, इस फैब्रिक के आने से पहले हमारा टोटल इन हाउस होना चाहिए ये लगभग 20वें दिन आ जाना चाहिए। अगर ये 25 दिन में इन हाउस हो गया तो 20वें दिन तक आ जाना चाहिए। सैंपल जितने होते हैं, ये जितने भी सैंपल हैं हमारे, ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितना लगा, पहले 10 दिन तो ये चला गया और 25 दिन ये हो गया, ये टोटल 35 दिन हो गया। तो 35 दिन हो गया तो 30 दिन के अंदर में हमारा ये ट्रिम्स आ जाना चाहिए। अब आते हैं कि सैंपल, ये सैंपल हमारे होते क्या कौन से हैं, तो प्रोटो पे तो ऑर्डर आ गया, उसके बाद फिट हो गया, और उसके बाद इनिशियल मटेरियल जिसमें से हम लेके पीपी सैंपल बना लेते हैं। तो पीपी सैंपल हमारा तब तक अप्रूव हो जाना चाहिए जब तक हमारा बल्क फैब्रिक इन हाउस होता है, ठीक है। तो ये बल्क फैब्रिक इन हाउस होने से पहले इनिशियल लेके हमने पीपी सैंपल बना दिया, पीपी सैंपल क्लोज किया, जब बल्क फैब्रिक आया तो हमने उठा के ये फैब्रिक हैंड ओवर कर दिया प्रोडक्शन को, हैंड ओवर टू प्रोडक्शन। ये हमने प्रोडक्शन को दे दिया यहाँ पे। अब प्रोडक्शन वाले ने अपने पास जो टाइम दिया है, इसमें प्रोडक्शन वाले को यहाँ पे टाइम चाहिए शिपमेंट को बनाने के लिए 40 डेज। तो प्रोडक्शन वाले हैंडओवर के दिन से लेकर 40 दिन तक ये अपने पास शिपमेंट बनाने के लिए लेंगे। तो शिपमेंट उसके बाद जिस दिन इनका इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन के बाद जिस दिन इंस्पेक्शन होगा तो इंस्पेक्शन से कम फिर 7 डेज का टाइम लगेगा। मतलब शिपमेंट का जो डेट होगा, शिप डेट जो होगा वहाँ से, तो शिप डेट से मतलब 8 से 10 दिन आप कह सकते हैं मिनिमम, कि उस बीच में प्रोडक्शन वाले फैक्ट्री से माल निकाल के 8 से 10 दिन शिपमेंट से पहले फॉरवर्डर से कांटेक्ट करके शिपमेंट फैक्ट्री से निकाल देंगे, क्योंकि उस बीच में वो सारा का सारा जो शिपमेंट होता है वो हमारा कस्टम क्लियरेंस होकर फॉरवर्डर को हैंड ओवर हो जाता है। तो उसका कट ऑफ डेट होता है, कट ऑफ डेट मीट कराना है, जो कि वैसल का जो भी डेट होता है वैसल के डेट से कम 4-5 दिन पहले वो लेते हैं, और 2-3 दिन ट्रांजिट का भी हम ले लेते हैं। तो उतने दिन पहले टोटल 8 से 10 दिन मैंने लिया अप्रॉक्स, और कल कहीं ऊपर नीचे भी वेरिएशन हो सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। तो हमारे टोटल डेज हो गए 35 दिन हमने यहाँ दे दिया, 35 डेज ये ले लिया, 40 दिन प्रोडक्शन को दे दिया, 40 डेज हमने प्रोडक्शन को दे दिया, तो ये हो गया 75 डेज, और ये 10 दिन ये हो गया, इसको यहाँ पे मिल गया इससे, तो 85 डेज। वही 85 डेज टू 90 डेज का हमने एक TNA बेसिक आपको बना के दिखाया है। तो ये आपको शायद ये क्लियर होगा, ये TNA आपसे बनवाएंगे जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो ये जरूर आपसे पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि एक TNA बनाइए। कोई भी गारमेंट आपको उठा के दे दिया जाएगा तो आपको TNA बना के देना होगा। अब अगर सपोज ये सॉलिड फैब्रिक की जगह, सॉलिड और प्रिंटेड फैब्रिक की जगह आपका यार्न डाइड फैब्रिक होगा, तो उस केस में ये आपका सब यहाँ चेंज हो जाएगा, ये आपका यहाँ चेंज होगा, क्योंकि बिटलूम जो आएगा हमारा, यही आएगा कम से कम 8 से ये कम से कम 10 to 15 डेज में तो आपका बिटलूम आएगा आपके पास। और अप्रूवल ले लो, अप्रूवल आपका 5 to 7 डेज, 5 डेज मान लो, 5 डेज में हमें अप्रूवल लेके दे दिया, तो आपके 15 से 20 दिन तो आपके ये चले गए यहाँ पे, और उसके बाद वो 35 से 40 दिन आपका प्रोडक्शन का लेगा। ये इसके बाद ये जब अप्रूव हो जाएगा, इसके बाद मिल पूरा यार्न डाई करती है, यार्न डाई ग्रे धागे को प्रोसेस करके रखती है, और उसके बाद यार्न डाइंग में लगाती है, यार्न डाई करके उसको वीविंग करना स्टार्ट करती है। तो वीविंग करके आपको 35 से 40 दिन के अंदर आपको फैब्रिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और 45वें दिन तक लगभग ख़त्म कर देते हैं उसमें ट्रांजिट में जो लगते हैं। तो 15 प्लस 40 तो 55 डेज तो आपका यही हो गया यहाँ पे। अब 55 डेज ये हो गया यार्न डाइड के केस में, ठीक है। 55 प्लस 40
प्लस 8 डेज, 8 to 10 डेज। तो हम लोग इतना जनरली इतना टाइम लगता है, लेकिन हम लोग अब इसको मतलब स्क्वीज कैसे करेंगे कि इसको जल्दी कैसे हो जाए शिपमेंट, क्योंकि बायर हमें हमेशा ज़्यादा टाइम नहीं देता है। तो हम बिटलूम के लिए बोलेंगे थोड़ा बिटलूम जल्दी कर दो। प्रोडक्शन हमें जितनी जल्दी इनिशियल जो बनता चला जाए, तो आप ये जो 40 दिन है ये हमें आप कम से कम 25वें दिन से स्टार्ट कर दो देना के लिए। तो जैसे जैसे माल आना स्टार्ट हो जाएगा वैसे वैसे वो प्लानिंग करके इनिशियल एक लाइन लगा के वो स्टार्ट कर देते हैं कटिंग, फिर लोडिंग, बैक टू बैक डेली फैब्रिक आता रहता है और डेली वो कटिंग में जाता रहता है, क्योंकि एक ही दिन में तो सारे फैब्रिक कटते नहीं, अगर बड़ी क्वांटिटी हो तो उस हिसाब से चलता रहता है। तो आपको ये बताना होगा कि यार्न डाई के केस में 90 डेज से थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। उसके बाद जो ये है फैब्रिक, बेसिक फैब्रिक है, वो 75 to 90 डेज में डिलीवरी होता है जनरल। तो ये आपको क्लियर हो गया DNA। चलिए अब उसके बाद है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के ऑलरेडी दे रखा है कि कॉस्टिंग कैसे की जाती है। एक मैंने शर्ट का वीडियो बना के दे रखा है, आप मेरा चेक कर सकते हो। शर्ट का वीडियो मैंने बनाया हुआ है कॉस्टिंग के लिए। मैं एक दो वीडियो और डाल देता हूँ ट्राउज़र के, शॉर्ट्स के, बॉटम के, और भी सारे बहुत सारे हैं, तो मैं धीरे धीरे करके कुछ वीडियो में डाल देता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद कॉस्टिंग हो गया हमारा, क्योंकि कॉस्टिंग का एक पूरा कंप्लीट वीडियो ही लग जाएगा इसके लिए। कॉस्टिंग ऑफ डिस्कस करना स्टार्ट करें। उसके बाद आते हैं हम वॉशिंग। प्लस गारमेंट डाई। अब वॉशिंग प्लस गारमेंट डाई क्या होगा? तो गारमेंट डाई को हम कह सकते हैं ओवर डाई। तो ओवर डाई भी होता है और गारमेंट डाई भी। वॉशिंग में तो हम जनरली नॉर्मल सॉफ्ट में वॉश करते हैं, और लेकिन जब डेनिम का केस आता है तो इंजाइम वॉश ही होता है। तो नॉर्मल उनका इंजाइम वॉश भी होने के बाद भी सारा प्रोसेस कम से कम 1-1.5 घंटे तो लग जाते हैं। 1.5 घंटे से कम नहीं लगता, ज़्यादा ही लग जाता है। सुखाते हैं 1.5-2 घंटे लग जाते हैं अगर नॉर्मल इंजाइम वॉश का ही प्रोसेस होता तो अगर बेसिक गारमेंट होता है तो सॉफ्ट में वॉश करके हम शिपमेंट भेजते हैं। और अगर सब कुछ सही होता है शिपमेंट, अगर नॉर्मल कैमरिक का फैब्रिक लेते हैं या फिर पॉलिस्टर का फैब्रिक लेते हैं, इसमें अगर किसी विस्कोस का फैब्रिक ये सब लेते हैं, अगर डार्क कलर है तो हम इसको वॉश चाहते हैं नहीं करें, हैंडल अच्छी हो तो शिपमेंट ऐसे ही निकाल दें। विस्कोस का फैब्रिक हम वॉश करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि श्रिंकेज उसका एडजस्ट नहीं हो पाता है, फिर उसके बाद वो शेप ख़राब हो जाते हैं वॉश होने के बाद। फिर डेनिम का फैब्रिक आपको वॉश करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो वॉश के बाद ही उसका लुक एक्चुअल लुक आता है। तो डेनिम का फैब्रिक आप वॉश करोगे, वॉश के बाद इंजाइम होगा, इंजाइम के बाद उसका ब्लीच होता है, ब्लीच के बाद कुछ में सैंड ब्लास्टिंग होते हैं, कहीं ब्लीच इंजाइम के बाद वो ओवर डाई के लिए चला जाता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस है, तो उन समय टाइम लगता है। तो वो सारे प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। कि मैं आपको जस्ट बेसिक कह रहा हूँ क्या क्या होता है वॉशिंग। ये सब वॉशिंग के स्टेज पे होता है। जब वॉशिंग में जाता है गारमेंट, तो गारमेंट डाइंग होता है, ओवर डाई होता है। तो ये डेनिम के केस में, और डेनिम ओवर डाई भी होता है, कलर चेंज होते हैं कहाँ से वो बहुत सारे चेंजेस कर देते हैं, और बहुत सारे लॉट भी आते हैं। सब वॉशिंग में डेनिम वॉश में हो जाता है। अब कुछ बहुत ऐसे गारमेंट होते हैं जिसमें पिगमेंट होता है, जो नॉर्मल हमारे जो ब्लाउजेज होते हैं, बहुत सारे ब्लाउजेज ऐसे होते हैं जिस ब्लाउजेज में या फिर पैंट हो गया, ट्राउज़र नहीं, जनरली बेसिक
जो लेडीज़ के टॉप वॉक होते हैं और भी सारे गारमेंट बायर की अगर रिक्वायरमेंट होती है कि कोल्ड पिगमेंट किया है तो कोल्ड पिगमेंट के लिए आपको अपने यहाँ तो रह सकते आपको बाहर से ही कोल्ड पिगमेंट करवाना होता है इसको। तो कोल्ड पिगमेंट का प्रोसेस आप जाके देखिए कोल्ड पिगमेंट पे, तो वो उस सब का रेट बहुत सारे डाई होते हैं, बहुत तरह के ओवर डाई होते हैं और प्रिंटिंग क्या कहते हैं ये ओवर डाई में आपको डिप डाई भी होते हैं, टाई एंड डाई होते हैं, उसके बाद बहुत डिफरेंट क्वालिटी के डाई होते हैं जो बायर जैसा कहता है तो वैसे हम डाई करके देते हैं। ठीक है, तो हम डाई से फिर आगे बढ़ते हैं और हर डाइंग का रेट अलग अलग होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि सब डाइंग का रेट कॉस्टिंग में एक ही नहीं लेनी है, सबके रेट अलग अलग होते हैं। तो हर डाइंग के रेट आप चेक कर लेना तो क्या क्या रेट आते हैं वो आपसे कॉस्टिंग में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे आज के वीडियो में हमने आज डाइंग और कॉस्टिंग डाइंग और DNA कवर किया। तो और कॉस्टिंग के लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसके बाद फिर और भी पॉइंट्स लेके मैं अगले वीडियो में आपको फिर बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।